नमस्कार, मैं एसकेपी ट्रिपल एस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। यूपी पुलिस या कांस्टेबल एग्जाम जो 2024 में प्रस्तावित है, गणित विषय पर आज का टॉपिक है नंबर सिस्टम और वीडियो का ये पार्ट 2 है और इसमें मैं बात करूंगा इवन एंड ऑड नंबर्स की, यानी सम और विषम संख्याएं क्या होती हैं, प्राइम और एंड कंपोजिट नंबर्स की यानी भाज्य और अभाज्य संख्याएं क्या है, परफेक्ट नंबर यानी पूर्ण संख्या क्या होती है, ट्राइगोनल नंबर्स क्या होते हैं और अंत में रूढ़ और संयुक्त संख्याएं किसको कहते हैं। तो आज इन टॉपिक्स पर चलिए बेहतर ढंग से इसके कॉन्सेप्ट समझते हैं और एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसकी कुछ झलक देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर देखिए एक क्वेश्चन ये है, ये इतनी एक बड़ी संख्या है और इसका पावर है और पूछा जा रहा है कि ये एक सम संख्या है यानी एन इवन नंबर, एन ऑड नंबर या मे बी इवन और ऑड या कैन नॉट से डेफिनेटली। ये पूछा जा रहा है कि ये संख्या क्या होगी यहाँ। तो इसका मतलब कि इवन और ऑड नंबर पर क्वेश्चन इस तरह के बनाए जा सकते हैं। और दूसरी संख्या इस तरफ लिखी हुई है और इसका देखिए आपने 2004 का पावर 122 का पावर 123 का पावर 124 है। तो इस प्रकार से जो भी संख्या होगी उसका ये क्या आंसर होगा, इवन होगा, ऑड होगा या इवन और ऑड दोनों हो सकता है या हम कुछ निश्चित रूप से कह नहीं सकते। और देखिए ये एक क्वेश्चन है जिसमें यह पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन एक प्रधान संख्या है। ये 23, 24, 25 और 26 इसके ऑप्शंस दिए गए हैं। और ये क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक संयुक्त संख्या है, 2, 3, 4 और 5। तो इन सारे क्वेश्चंस के आप आंसर दे सकते हैं बशर्ते कि हम लोग जो आज के टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं उन टॉपिक्स के बारे में बेहतर ढंग से एक अंडरस्टैंडिंग बना लें, एक समझ बना लें, तो ये खुद ब खुद ये क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो जाएंगे और इसके आंसर आप दे सकेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इवन और ऑड का जो कॉन्सेप्ट है वो किस तरह के नंबर्स पर डिफाइंड है और उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ये सारी बातें हम लोग आज इस पर डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो बात मैं कर रहा था कि इवन और ऑड नंबर की, इवन एंड ऑड नंबर्स। और इसको सम और विषम संख्या भी कहते हैं। विषम संख्या है। देखिए इवन और ऑड नंबर जो है ये डिफाइंड है इंटीजर पर। ये इंटीजर पर डिफाइंड है यानी पूर्णांक पर डिफाइंड है। इसका अर्थ क्या है, पूर्णांक क्या होता है भाई? पूर्णांक को हम लोग कैपिटल जेड से दिखाते हैं और इसमें माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक के नंबर होते हैं। देखिए ये इसमें नंबर आएंगे माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक, यानी ये सारे नंबर निगेटिव भी हैं और पॉजिटिव नंबर भी हैं और जीरो भी है। तो इस पर ऑड और इवन के कॉन्सेप्ट डिफाइंड है। तो सम संख्या किसे कहेंगे या इवन नंबर क्या होगा? तो सम संख्या उसे कहेंगे जो 2 से डिवाइड हो जाए या इकाई के स्थान पर यानी यूनिट प्लेस पर 0, 2, 4, 6, 8 ये अगर अंक हैं तो वो संख्या इवन होगी। किसी भी संख्या के अंत में या इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 और 8 है तो वो इवन या सम संख्या होगी। दूसरी बात यह है कि ये 2 से डिवाइड होगी। जो भी इवन नंबर होगी वो 2 से डिवाइड होगी। तो 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं सब सम संख्याएं कहलाती हैं, या इनको हम कह सकते हैं कि जिस संख्या के अंत में या इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 और 8 रहे तो वो संख्या सम होगी। जैसे मान लीजिए कि हम ये एक संख्या लिख दिए तो ये सम संख्या है।
4, 4, 3 और 2 लिख दिए, ये भी सम संख्या है। तो जो भी अगर किसी संख्या के अंत में 0 है तो वो सम संख्या है, 2 है तब सम संख्या है। तो इस तरह की सारी संख्याएं सम होंगी। अब विषम संख्या क्या होगी भाई? विषम या ऑड नंबर। तो ऑड नंबर के लिए जो पहचान है कि यूनिट प्लेस पर यानी इकाई के स्थान पर या संख्या के अंत में 1 रहे, 3 रहे, 5 रहे, 7 रहे और 9, अगर इनमें से कोई अंक है 1, 3, 5, 7, 9 में से, तो वो संख्या ऑड होगी। या 2 से भाग देने पर 1 शेष आ जाए, या 2 से भाग देने पर शेष 1 आए, तो वो संख्या विषम होगी यानी ऑड नंबर होगी। अब देखिए ऑड नंबर की और इवन नंबर की पहचान क्या है। तो इवन संख्याएं कैसी होंगी? तो इवन के लिए देखिए कैसी होंगी। तो 2 और -2 दोनों इवन है, 4 और -4 दोनों इवन है। तो माइनस और प्लस वाली सारी संख्याएं इवन होंगी। ऑड कैसी होंगी? तो -3 और -1, -5 इस टाइप के जो भी संख्याएं वो सब ऑड हैं। और प्लस वाली भी 1, 3, 5, 7 ये सारी संख्याएं ऑड कहलाएंगी। तो इसमें भी माइनस और प्लस दोनों मिलकर के ऑड और इवन की बात करती हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? प्रॉपर्टीज का मतलब विशेषता। तो जो मैंने क्वेश्चंस लिखा था शुरुआत में उसकी विशेषता बताते हैं। देखिए अगर ये इवन नंबर है और इवन नंबर का कोई भी पावर हो, एनी पावर, एनी होल नंबर कह लीजिए, अगर कोई भी पावर है जो इवन नंबर का कोई भी पावर अगर है तो जो संख्या मिलेगी वो भी इवन मिलेगी। इवन नंबर का कोई भी पावर है, जैसे 2 है तो 2 के पावर 3 कर दिए यानी ऑड नंबर, तो ये 8 मिला। 2 के पावर ऑड इवन नंबर कर दिए तो ये 4 मिला। तो आप देख रहे हैं कि 2 के इवन पावर पर भी इवन संख्या है और ऑड पावर पर भी इवन संख्या है। तो इवन का कोई भी पावर रहेगा आपको इवन ही नंबर मिलेगा यानी सम संख्या ही मिलेगी। इसी तरह से अगर ऑड नंबर है और इसका पावर कोई भी इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है अगर ऑड का, तो आपको ऑड नंबर ही मिलेगा। यानी 3 के पावर अगर आपने 3 कर दिया तो ये 27 और 3 के पावर 2 कर दिया 9, तो 27 और 9 दोनों ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर का यानी विषम संख्या का कोई भी घात विषम संख्या देगा और सम संख्या की कोई भी घात सम संख्या देगी। तो आप ये समझ गए होंगे कि जो क्वेश्चंस मैंने पूछा था, अगर वो संख्या विषम है और उसका कोई भी घात है तो विषम संख्या मिलेगी, अगर वो संख्या सम है और उसकी कोई भी घात है तो सम संख्या मिलेगी। अब हम लोग बात करते हैं प्राइम और कंपोजिट नंबर की। प्राइम नंबर्स या इसको अभाज्य संख्या भी कहते हैं। और प्राइम नंबर को ही एक और नाम से जानते हैं, वह है रूढ़ संख्या। प्राइम नंबर को एक और नाम से हम लोग जानेंगे, वो है प्रधान संख्या, और इसे मुख्य संख्या भी कहते हैं। तो इतने नामों से ये जानी जाएगी, अभाज्य संख्या, रूढ़ संख्या, प्रधान संख्या और मुख्य संख्या। और इसकी परिभाषा क्या है, इसकी डिफिनीशन क्या है? तो वे संख्याएं जो एक और खुद से
विभाजित होती है। एक और खुद से विभाजित होती हैं, प्राइम नंबर कहलाती है या अभाज्य संख्या कहलाती है, प्राइम नंबर कहलाती है। इसकी और एक डिफिनीशन है कि जिस संख्या के केवल दो फैक्टर्स हों, वह संख्या प्राइम नंबर होगी। तो जिस संख्या के केवल दो ही डिवाइजर्स हों या दो फैक्टर्स हों, वो संख्या प्राइम नंबर होगी। तो प्राइम नंबर क्या होती है, कहां से स्टार्ट होती है? तो सबसे छोटी प्राइम नंबर 2 है, फिर 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37 और इस तरह से आगे तक ये अभाज्य संख्याएं हैं। तो अभाज्य संख्याएं कहां से स्टार्ट होती हैं? 2 से। तो 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और ये इवन भी है और सबसे छोटी है। तो 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो सम संख्या है। तो 2 को छोड़ करके बाकी जितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 2 को छोड़कर वो सब के सब आड होती हैं। तो 2 को छोड़ करके सभी अभाज्य संख्याएं, सभी प्राइम नंबर आड होते हैं। अब इसमें एक और डिफिनीशन हम लोग समझेंगे कि ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं। ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम किसको कहते हैं? इसको हिंदी में अभाज्य युग्म कहते हैं। अभाज्य युग्म ये क्या होते हैं भाई? तो ट्विन प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके बीच में 2 का अंतर होता है, जैसे 2 और 3 और 5, 3 और 5 ये ट्विन प्राइम नंबर हैं। 5 और 7 ट्विन प्राइम नंबर हैं। 11 और 13 ट्विन प्राइम नंबर हैं। 17 और 19 ट्विन प्राइम नंबर हैं। इसी तरह से 29 और 31 ट्विन प्राइम नंबर हैं। तो जहां पर 2 का डिफरेंस होगा उनको हम लोग ट्विन प्राइम नंबर या अभाज्य युग्म कहेंगे। अब एक और कॉन्सेप्ट है, सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? सह अभाज्य संख्याएं सह अभाज्य कहते हैं या रिलेटिवली प्राइम कहते हैं। रिलेटिवली प्राइम नंबर ये क्या कहते हैं? तो सह अभाज्य संख्याएं उसे कहते हैं जिनके बीच में कोई नंबर 1 के अलावा कॉमन न हो। जैसे 4 और 5, इनका जो HCF है यानी मौसप वो 1 होगा। तो जिन 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मौसप 1 होता है वो सभी संख्याएं सहअभाज्य होती हैं। तो 4 और 5 सहअभाज्य हैं, या 4, 9, 5 भी सहअभाज्य हैं। तो सहअभाज्य संख्याएं वे हैं। अब जिसे हम कहें कि 4 और 6 ये सहअभाज्य नहीं है। क्यों? क्योंकि 4 को हम 2 गुणे 2 लिख सकते हैं और 6 को 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। तो इसमें 2 कॉमन हो गया जो 1 से बड़ा है। तो 1 के अलावा कोई बड़ी संख्या कॉमन नहीं होनी चाहिए दोनों में, तो ये सहअभाज्य नहीं होगा। सहअभाज्य वे संख्याएं होंगी जिनके बीच में 1 के अलावा कोई भी नंबर कॉमन न हो या जिनका HCF 1 हो, उनको हम लोग सहअभाज्य कहेंगे। तो ट्विन प्राइम नंबर हो गया, सहअभाज्य संख्या हो गया। अब हम लोग बात करते हैं भाज्य संख्या की। भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर की एक और हिंदी होती है, एक हिंदी होती है संयुक्त संख्या।
तो कंपोजिट को संयुक्त संख्या भी कहेंगे और संयुक्त संख्या भाज्य संख्या को संयुक्त संख्या भी कहेंगे। तो भाज्य संख्या की परिभाषा क्या भाई? वे संख्याएं जिनका फैक्टर्स 2 से अधिक होते हैं, या वे संख्याएं जो खुद और एक के अलावा कम से कम एक और संख्या से विभाजित होती हैं, उनको भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये 2 है, तो 2 तो 1 से विभाजित होगी या 2 से होगी, इसके अलावा और किसी नंबर से नहीं होगी। इसी तरह से 3 है तो 3 1 से होगी या 3 से होगी। ये 5 है तो 5 1 से होगी या 5 से होगी। लेकिन अगर 4 है तो 4 किससे विभाजित होगा? 1 से होगा, 4 से होगा और 2 से होगा। तो 1 और 4 यानी खुद से और 1 के अलावा एक और नंबर मिल गया 2 जिससे 4 विभाजित हो रहा, तो इसका मतलब कि ये भाज्य संख्या हो जाएगी। तो भाज्य संख्या के लिए क्या किया? देखिए ये 6 है तो 6 को 1 डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड करेगा, 3 करेगा और 6। तो यह 6 संख्या जो है एक और अपने खुद के अलावा 2 और संख्याएं हैं 2 और 3 जिनसे ये विभाजित हो रही है, तो 6 भी भाज्य संख्या होगी। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, फिर 9, फिर 10, 12, 14, 15, 16 और इस तरह से आगे चलती हैं। तो भाज्य संख्याएं सम और विषम दोनों हो सकती हैं। भाज्य संख्याएं सम और विषम दोनों होती हैं। भाज्य संख्याएं सम और विषम दोनों हो सकती हैं, यानी ऑड और इवन दोनों हो सकती हैं। जबकि जो अभाज्य संख्याएं हैं वो 2 को छोड़कर शेष सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं। लेकिन भाज्य संख्या के केस में सम और विषम दोनों हो सकती हैं। सबसे ज्यादा जो भाज्य संख्याएं हैं वो है 90 से लेके 96 तक, जैसे 90, 91, 92, 93, 94, 95 और 96। ये 7 संख्याएं जो हैं, देखिए ये 7 संख्याएं लगातार भाज्य हैं, लगातार भाज्य संख्याएं हैं। ये 7 संख्याएं लगातार भाज्य संख्याएं हैं। तो हम लोगों ने भाज्य संख्याओं की बात कर लिया, अभाज्य संख्याओं की बात कर लिया, और अब बारी है परफेक्ट नंबर की। परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर्स क्या होते हैं? इनको हिंदी में पूर्ण संख्या कहते हैं, पूर्णकालिक संख्या, पूर्णकालिक संख्याएं। ये क्या होती है भाई? सबसे छोटी पूर्णकालिक संख्या 6 है। तो 6 को डिवाइड करने वाली जो संख्याएं हैं, यानी 6 के जो फैक्टर हैं 1, 2, 3 और 6, इनको जोड़कर आधा कर देंगे तो इसी 6 के बराबर हो जाएंगे। जैसे 1 + 2 + 3 + 6, इनको जोड़ने पर 12 आया, और इसका जब हम आधा कर देंगे तो ये संख्या के बराबर ही हो गई। तो ऐसी जो जिन संख्याओं के साथ इस तरह की क्रिया होगी कि उनके फैक्टर्स को जोड़कर आधा कर देने पर वह संख्या मिल जाए, तो ऐसी संख्या को पूर्णकालिक संख्या या परफेक्ट नंबर कहेंगे। तो 6 के बाद जो दूसरी संख्या है वो 28 है, फिर 496 है। तो इस तरह से बड़ी बड़ी संख्याएं मिलेंगी। तो 6 के बाद 28 और 28 के बाद 496 एक संख्या मिलती है जो परफेक्ट नंबर है। अब हम लोग बात करते हैं ट्राइगोनल नंबर की, यानी त्रिकोणीय संख्या किसको कहेंगे। तो त्रिकोणीय संख्या या ट्राइगोनल नंबर्स क्या होते हैं? तो जैसे हम लोग नेचुरल नंबर लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और इस तरह से ये है नेचुरल नंबर, यानी प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। अब जो ट्राइगोनल नंबर होती हैं क्या होती हैं? जैसे ट्राइगोनल नंबर 1 हमने लिया, इसके बाद 1 और 2 दोनों को जोड़ देंगे तो ये 3 मिलेगा। फिर अब 1 से लेकर के 3 तक जोड़ देंगे तो देखिए ये 6 मिलेगा।
फिर अब 1 से लेके 4 तक जोड़ देंगे तो 4 3 7 2 9 1 10 10 मिल जाएगा। फिर 1 से लेके 5 तक जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 15। इस तरह से ये काम करते जाएंगे और हमको ये संख्याएं मिलती जाएंगी। तो देखिए इसमें 1 3 6 10 15 ये सारी संख्याएं ट्राइगोनल या त्रिकोणीय संख्याएं कहलाती हैं, त्रिकोणीय संख्याएं। अच्छा, त्रिकोणीय क्यों कहलाती हैं? तो इसके पीछे का जो त्रिकोणीय कहलाने का कारण है वो मैं आपको बताता हूं। जैसे ये 1 है तो 1 को हम लोग ऐसे लिख दिए, 3 है तो 1 यहां हो गया और 2 इसके नीचे। तो देखिए ये त्रिभुज जैसा दिखने लगा, ये जो दिख रहा है ये त्रिभुज जैसा दिखने लगा, इसलिए इसका नाम त्रिकोणीय है। अब जैसे इसके बाद देखिए 6 है तो 1 यहां हमने किया, फिर 2 यहां किया, फिर 3 यहां किया। तो देखिए ये जो आपको दिखा ये ट्राइगोनल है और इसी को हम लोग त्रिकोणीय संख्या कह रहे हैं। तो ये हमारा 1 है, ये 3 है और ये 6 है और आगे 10 को भी हम लोग इस तरह से बना सकते हैं, इसलिए इसका नाम त्रिकोणीय पड़ा है। आइए अब हम लोग शुरुआत में जो क्वेश्चंस किए थे, लिखे थे, उनको हम लोग सॉल्व करते हैं और आप खुद देखेंगे कि आप इसे आसानी से सॉल्व कर पाएंगे और आपको समझने में अब कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए ये है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 एक है तो ये कैसी संख्या है? ये है विषम संख्या। और ये पावर कैसा है? पावर भी विषम है। तो इसमें पावर चाहे सम हो या विषम हो, अगर विषम संख्या का कोई भी पावर होगा तो यहाँ पर विषम संख्याएं मिलेगी, यानी ऑड नंबर मिलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा n ऑड नंबर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये संख्या सम है और सम का कोई भी पावर हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ जो संख्या मिलेगी वो सम संख्या ही मिलेगी, यानी इवन नंबर मिलेगा। तो इसका आंसर ए हो गया। अब देखिए मैंने कहा था आपसे कि निम्न में से कौन एक प्रधान संख्या है? प्रधान संख्या किसको कहते हैं? प्राइम नंबर को ही प्रधान संख्या भी कहते हैं। तो प्रधान संख्या कौन है? 23 है, क्योंकि 24, 25 और 26 ये सभी भाज्य संख्याएं हैं और ये ही एक संख्या है जो अभाज्य है। ठीक, अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन पूछ रहे निम्न में से कौन एक संयुक्त संख्या है? संयुक्त संख्या किसको कहते हैं? कंपोजिट नंबर को ही, कंपोजिट नंबर। और कंपोजिट नंबर का मतलब भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या इसमें खोजनी है। तो ये देखिए ये अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या कौन है? भाज्य संख्या 4 है, तो इसका उत्तर 4 हुआ। तो मित्रों ये आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पर आधारित क्वेश्चंस करेंगे, यानी नंबर्स पर आधारित क्वेश्चंस करेंगे, तो उसे देखना न भूलिएगा। और वीडियो के पार्ट 1 में मैंने नंबर्स के बारे में बताया है कि कितने तरह के नंबर्स होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स के बारे में बताया है, तो उसे जरूर देखिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता चले। अब हम लोगों का जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं क्वेश्चंस करने वाला हूं। आज तक यानी वीडियो के पार्ट 2 तक मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट और डिफिनीशंस और प्रॉपर्टीज बताए। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा और अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने मित्रों के बीच शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।